हेलो बडीज, वेलकम टू माय चैनल अनु चौबे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं कैप्चर करने वाली हूँ उदयपुर के दूसरे दिन का। होटल से निकल के सबसे पहले हम लोग आए ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि घूमने से पहले पेट पूजा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की ट्रेवलिंग के लिए हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे लिया है। नॉर्मल डेज में स्कूटीज हमें 300-400 में मिल जाती है, बट ये लॉन्ग वीकेंड था, इसकी वजह से ये स्कूटी 800-900 में मिल रही थी और हम लोगों ने 900 में इस पे रेंट पे लिया है पूरे दिन के लिए। आज का उदयपुर सिटी टूर में आज सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम विजिट करेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट। फोर्ट में जाने के लिए अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर के आगे। कुछ देर धूप में खड़े रहने के बाद फाइनली हम लोगों को भी टिकट मिल गई और यहाँ से हम स्कूटी से सीधे आगे बढ़ रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। सज्जनगढ़ के टिकट काउंटर से सज्जनगढ़ फोर्ट तक का डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। यह रास्ता थोड़ा अप हिल है, तो आप या तो चढ़ाई कर सकते हैं, फोर्ट तक जा सकते हैं, या फिर गाड़ी से। ज़्यादातर लोग गाड़ी ही प्रेफर करते हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा स्टिप है और पैदल चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हम लोग तो स्कूटी से जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में हम सज्जनगढ़ फोर्ट के पास पहुंच गए। ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे स्कूटीज रखी हुई हैं, लेफ्ट साइड में कार पार्किंग है। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। आप क्लाउड देख सकते हो, कितना सही दिख रहा है। हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की हवा, तो हमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी और ये घूमने का बेस्ट मोमेंट है। यहाँ से फोर्ट के अंदर जाने का एंट्रेंस है। नो एंट्री का बोर्ड कार वालों के लिए लगा है, यानी कि 4 व्हीलर्स के लिए। ये फोर्ट अरावली हिल के ऊपर बना है। वाकई ये काफ़ी ऊंचा था। चलते चलते मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई, लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत हुई है, हमें तो अभी और भी ऊपर जाना है। पति मेरे काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं, इनको तो घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है। खूब एक्साइटली ऊपर जा रहे हैं और मेरा मजाक बना रहे कि भाई तुम तो थक गई। अब ये मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। पूरी सिटी दिख रही है उदयपुर की। आते जाते लोग रुक के यहाँ पे फोटो ले रहे थे, क्योंकि ये सिनेरियो काफ़ी अच्छा था। तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम लोग भी ले ही लेते हैं फोटोज वीडियो। आगे बढ़ते वक्त मैंने देखा कि राइट साइड में कैफे एरिया भी है, बट हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि हमें सबसे पहले आगे जाना है फोर्ट के अंदर। चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक भी रहते, बट एक्साइटमेंट भी उतनी ही ज़्यादा थी, क्योंकि आज के डे का ये पहला प्लेस है जो हम आज विजिट कर रहे हैं, तो थकना अलाउड नहीं है। ये है सज्जनगढ़ का पहला गेट। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिज हाईनेस महाराजा दिपज महाराणा श्री भागवत सिंह जी बहादुर ऑफ मेवाड़ वेरी ग्रेसफुली गेव दिस बिल्डिंग इन द ईयर ऑफ 1956 फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज बिलव्ड पीपल ऑफ मेवाड़। जैसे गेट के अंदर आए, यहाँ पे हमने देखा पधारो हमारे देश की म्यूजिक बैंड। सब लोग बैठ के यहाँ पे सुन रहे थे। थोड़ी देर हम लोगों ने भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर गए, यानी कि फोर्ट के अंदर। सामने ही सज्जनगढ़ फोर्ट की पूरी पेंटिंग बनी हुई थी। क्लाउड्स, अगल बगल के जंगल, सब कुछ एज इट इज ही लग रहा था। फिर गेट के पास ही यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डिटेल दी गई थी, तो हमने सोचा ये सब तो पढ़ लिया, चलो अब अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या बना हुआ है। सामने एक मूर्ति देखिए एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पे महाराजा सज्जन सिंह के बारे में बताया गया है, और अंदर थोड़ी बहुत पेंटिंग भी बनी हुई। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दिया गया है कि सज्जन सिंह कौन थे, उन्होंने ये कब बनवाया था और किस वजह से बनाया था। यहाँ पे अंदर आके मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अंदर ठंडा ठंडा काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बैठ के हमने ये सब पढ़ा एंड अब मैं बताती हूँ इस फोर्ट के बारे में। तो बेसिकली इस फोर्ट को महाराजा सज्जन सिंह ने 1884 में बनवाया था। उनका प्लान था कि ये फोर्ट को एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर के रूप में बनाया जाए, लेकिन उनकी अर्ली डेट की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब ये जस्ट महाराणा सज्जन सिंह के समय का ग्रैंडियर और आर्किटेक्चरल ब्यूटी का एक सिंबल है। फोर्ट का ओरिजिनल पर्पस था कि ये एक मॉनसून रिट्रीट और वेदर ऑब्जर्वेटरी बने, लेकिन अब ये हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। इसका आसपास का एरिया अब सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है, जो वाइल्ड लाइफ और नेचर लेवल के लिए भी है। ग्राउंड फ्लोर पे आसपास कुछ जानवर बने हुए हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल दी गई हुई है। तो ये सब देखने के बाद हम बाहर आ गए। लॉन्ग वीकेंड था, इसलिए अच्छे खासे लोग यहाँ घूमने आए हुए थे, बट उसी भीड़ में थोड़ी सी जगह बना के हम भी साइड में आके खड़े हो गए यहाँ के व्यू देखने के लिए। यहाँ से पूरी उदय सिटी काफी अच्छे से दिखती है। वेल, अच्छे से क्या दिखती है, छोटी छोटी सी दिखती है। फिर हम लोग फोर्ट के अंदर आए फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए और देखने के लिए कि आखिर फर्स्ट फ्लोर में है क्या। कहा जाता है कि सज्जनगढ़ फोर्ट समुद्र तल से लगभग 944 मीटर यानी कि 3100 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, जिस वजह से उदयपुर की सिटी के किसी भी कोने से ये फोर्ट दूर से ही दिखाई देता है।
यहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई थी, बट ये अंदर से क्लोज है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। बट मैं जूम करके ये यहाँ फतेह सागर लेक को दिखाती हूँ, जो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखने के बाद अब हम लोग सामने दरवाजे के अंदर की तरफ आगे बढ़े, जिसके ऊपर लिखा था विंग्स ऑफ वंडर। विंग से समझ में ही आ गया कुछ बर्ड्स रिलेटेड होगा। तो बेसिकली यहाँ चारों तरफ बर्ड्स के पिक्चर्स बने हुए थे, उसके बारे में बताया गया था। और यहाँ ग्लास के अंदर बना हुआ है ट्राइबल विलेज। इसको देख के कितना रियल लग रहा है। यहाँ छोटे छोटे गांव हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, बड़ी बड़ी पत्थरें हैं जैसे पहाड़ होता है, और गांव का वेशभूषा, पहनावा, पेड़ पौधे, खेती, सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये देखने के बाद इधर हम आए, यहाँ ये पूरी वैरायटीज़ दी गई थी आउल्स की। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ कुछ एनिमेशन से दिखाया जा रहा था। वेल यहाँ पे हम एज यूजुअल खड़े हैं, बट यहाँ पे कुछ जानवर दिखेंगे, जैसा लगेगा कि सामने से वो आ रहा है और जा रहा है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। थोड़ी देर हम यहाँ पे खड़े रहे, इसको एंजॉय किया, एंड यहाँ पे लाइट कट हो गई। फिर हम वापस बाहर निकले यहाँ से। तो अब मैं इन शॉर्ट में सज्जनगढ़ फोर्ट के बारे में बताऊँ तो इसे हम मॉनसून पैलेस भी कहते हैं। महाराणा सज्जन सिंह इसको बनवाना चाहते थे एज अ एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर, जहाँ वो बादलों और बारिश आने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाए, लेकिन उनकी हेल्थ इशू की वजह से वो बन नहीं पाया और वो काम एज इट इज़ रह गया, क्योंकि टाइम से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो अब ये फोर्ट सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा बन गया है, जिसमें जीव जंतु जानवर के बारे में बताया गया है और आसपास का एरिया भी काफ़ी ग्रीनरी है। इसके अलावा हम इस फोर्ट से इस उदयपुर सिटी का व्यू देख सकते हैं, ग्रीनरी देख सकते हैं। दैट्स इट अबाउट सज्जनगढ़ फोर्ट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है सिल्कग्राम। वीडियो को मैंने शॉर्ट एंड सिंपल रखा है, इसीलिए नेक्स्ट प्लेस का विजिट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड उदयपुर सिटी 1 का भी व्लॉग ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, यू गो एंड वॉच। सिल्कग्राम का ब्लॉग भी इसी डिस्क्रिप्शन में एडेड रहेगा। सो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।